इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, दिस इज़ टुडे सब्जेक्ट। हम एक ओवरव्यू लेंगे। पूरा एक्ट कवर करना 5-10 मिनट में बहुत मुश्किल है, लेकिन एक जस्ट एक गाइडेंस के लिए, एट लास्ट आपको कुछ समझ में आने के लिए कितने सेक्शंस हैं वगैरह हम देखते हैं। इसमें चैप्टर 13 है ये लॉ में, और सेक्शन इसके 94 हैं, और शेड्यूल दिए हैं कुछ 1-2 शेड्यूल है, 3 और 4 ओमिट किया है। अभी दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में ये पहले बार ही आया है, और ये एक्ट में चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है। ये कहाँ एप्लीकेबल है, इसके डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। अपीलेट कोर्ट में प्रैक्टिस में लिए डेफिनेशन बहुत बढ़िया ढंग से देखनी पड़ती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में स्पेसिफिकली, लोअर कोर्ट में भी लगता है ये। और ये सब ट्रायल वगैरह जो होते हैं ट्रायल कोर्ट में चलते हैं, इसके ऑफेंस वगैरह भी हम देखेंगे थोड़े। सो चैप्टर 1 is related to preliminary, chapter 2 related to digital signature and electronic signature. In chapter 2 there are two sections, section 3 authentication of electronic record and section 3A electronic signature. Chapter 3 is related to electronic governance, and in chapter 3 section 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 10, 10A are there. Chapter 4 is related to attribution, acknowledgement and dispatch of electronic records. So section 11, 12 and 13 are there related to attribution of electronic record, acknowledgement of receipts, like that. Chapter 4 के बाद चैप्टर 5 है सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर्स। सेक्शन 14, 15 और 16 है इसके लिए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सिक्योर्ड प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। चैप्टर 6 रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, उसमें काफ़ी एक 30 पोर्ट्स तक सेक्शन है, रेगुलेशंस हैं कि सर्टिफाइड अथॉरिटी जो है इसको जो सर्टिफाई करके देते उसके लिए रेगुलेशंस क्या क्या है वो दिया है। इन चैप्टर 7 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, चैप्टर 8 ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर बोले तो जो यूज़र हैं, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करने वाले सब्सक्राइबर्स हैं। तो व्हाट इज़ देयर आर ड्यूटीज़, ये सेक्शन 40, 40A, 41, 42 में दिया है। इन चैप्टर 9 यू विल फाइंड पेनल्टीज, कॉम्पेंसेशन एंड एडजुडिकेशन। तो पेनल्टीज़ कैसे होते हैं, कॉम्पेंसेशन कैसे होते हैं, पेनल्टी रिलेटेड टू डैमेज लाइक दैट सेक्शन 43, 43A, 44, 45, 46 एंड 47 आर देयर। देन चैप्टर 10 द साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये सब केसेस जो है साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल है, टेलीकॉम का जो ट्राइब्यूनल है उसमें ये चलते हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल में। इसके बारे में सेक्शन काफ़ी ओमिट भी हुए हैं, और अभी सेक्शन 55 हुए हैं, सेक्शन 57, 58 अभी ये है, लिमिटेशन वगैरह भी इसमें दिया है। और सिविल कोर्ट डू नॉट हैव एनी जुरिडिक्शन, और लिमिटेशन के बारे में जो लिमिटेशन एक्ट है दैट इज़ आल्सो एप्लीकेबल फॉर दिस, इट इज़ गिवन हियर। कोई भी ऑफेंस के लिए जो लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है, सेम एक्ट इज एप्लीकेबल हियर। सो चैप्टर 11 इज रिलेटेड टू ऑफेंसेस। ये खास करके थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको। सो सेक्शन 65 इज रिलेटेड टू टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सिक्योर डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर के जो सिक्योर डॉक्यूमेंट होते हैं उसको टेम्परिंग करना, कोई अदला बदल करना, कुछ उसमें छेड़छाड़ करना, ये है। ये लगभग इसकी पनिशमेंट लगभग जो है ये 3 साल की है, 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है और
फाइन भी है और फाइन है। तो मोस्टली पहले गुनाह के लिए जज लोग कभी कभी फाइन नहीं करेंगे, लेकिन बोल नहीं सकते, दे कैन गिव आइदर इम्प्रिजनमेंट और फाइन। लेकिन कुछ कुछ ऑफेंसेस हैं इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, तो प्लस फाइन है तो इसका मतलब वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट देना ही देना है, प्लस फाइन करना है तो करेंगे, थोड़ा करेंगे ज़्यादा करेंगे, दैट इट डिपेंड। लेकिन कुछ कुछ जगह पे स्पेसिफिक मेंशन है, मिनिमम फाइन शुड बी 5 लाख, मिनिमम फाइन शुड बी 10 लाख, ऐसा स्पेसिफिक मेंशन है। ये सब सेक्शन इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट दोनों के लिए है, जो गड़बड़ करना चाहता है, रॉन्ग मैसेजेस भेजना चाहता है, सेक्सुअल एब्यूज के मैसेज लेडी लोगों को भेजना चाहता है, चाइल्ड्स को भेजना चाहता है, ओके, उसने भी ये देखना चाहिए, क्योंकि ये करने के बाद क्या होगा। और सबने देखना चाहिए कि अगर बाई चांस आपको ऐसे कोई गलत मैसेजेस आते हैं तो अंडर विच सेक्शन ये इसके ऊपर एक्शन होगा, उसका पनिशमेंट क्या है, सब कुछ आप देख सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऐसा गूगल पे टाइप करेंगे तो अभी एक्ट मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, बता सकते हैं कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में ऐसा ऐसा ये सेक्शन के अंतर्गत हमको ये एफआईआर करना है। तो वो एक प्रॉपरली नॉलेजेबल अगर आदमी है तो फिर पुलिस भी आपको अच्छा रिस्पांस देगी दोस्तों। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, हम तो हाई कोर्ट के आगे ही मैटर हमारे पास आते हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जो लॉयर हैं, ट्रायल के लॉयर जो नॉलेजेबल इसमें हैं, दे विल हेल्प यू टू फाइल द केस। एंड गलती से अगर कि इसमें एक्यूज बन जाता है तो उसको डिफेंड करने के लिए भी लॉयर लोग हैं। सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। सेक्शन 66A पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज, इसमें 3 साल का सज़ा है एंड फाइन भी है। 66B पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस, चोरी का माल वगैरह लेते हैं या स्टोल करते हैं, जैसे मोबाइल चुराना वगैरह वगैरह सब इसमें आएगा। सेक्शन 66C पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी का आइडेंटिटी या जिसको हम बोलते हैं ना साइबर क्राइम करने वाले लोग सब आपका पासवर्ड वगैरह क्रैक करके अंदर का डाटा निकालते हैं, तो ये सीरियस ऑफेंस है। इसमें एक बार करते हैं तो 5 साल है, दूसरे बार करते तो और 7 साल होता है, फिर फाइन भी होता है वगैरह वगैरह, ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। सेक्शन 66D है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। 66E पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। 66F पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है, more than 7 years, 10 years and fine about 10 lakh rupees like that. 67 punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form. पब्लिश करना और ट्रांसफ़र करना, दूसरे को हम मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी ऑफिस में आता है, इसलिए बहुत संभाल के करना है। गलत कोई मैसेज करना ही नहीं ट्रांसफ़र, ये अननेसेसरी गड़बड़ होता है। आपको अच्छा नहीं लगता है डिलीट कर दो उसको, लेकिन कितना गलत मैसेज आ रहा है दूसरे को बताने के लिए जाएंगे तो फिर वो किधर तो भी अटकते हैं और फिर एफआईआर वगैरह फाइल होते हैं। एंड ऑल ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, but near about 3 years imprisonment offenses are bailable also, but above 3 years are non-bailable. For non-bailable offenses you have to approach the court, and if court think fit, trial court think is fit, then they will grant you the bail. If not, then go to high court, and if high court is not giving relief, then come to our court, Supreme Court, then Supreme Court will give that. If that is a flexible, if that is a proper case to give the bail, then you will get the bail. And vice versa also, अगर किसी को बेल मिल जाता है लेकिन उसका बेल कैंसिल करवाना है तो भी आप अपीलेट कोर्ट में आ सकते हैं बेल कैंसिल करवाने के लिए भी। 67, 67A, 67B, 67C
ये जो है ये सब पब्लिकेशन ये है। 67B जो है वो पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रेन इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट एक्सेट्रा। चिल्ड्रेन का जो सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट कोई भी कृति उसके बारे में हुआ तो भी आपका ये ऑफेंस एप्लीकेबल है। और 67A में मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। 67C प्रिवेंशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडिएट। 68 पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव द डायरेक्शन। ये बाकी पावर वगैरह दिए हैं, ऐसे काफ़ी सेक्शन दिए हैं। इसमें चैप्टर 12 है इंटरमीडिएटरीज नॉट टू बी लायबल इन सर्टेन केसेस, liable in certain cases, not to liable and liable. These are given in section 79. And chapter 12A, examiner of electronic evidence. Examiner of electronic evidence. Central government to notify examiner of electronic evidence. उसके बारे में 79A में दिया है कि evidence examine कौन करेगा, कैसा करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका नोटिफिकेशन डिक्लेयर करके टाइम टू टाइम वो बताते रहता है। चैप्टर 13 लास्ट मिसलेनियस है। ये मिसलेनियस में फिर सब कुछ है। फिर ट्राइब्यूनल के बाद अपील जो होता है, इसका ट्राइब्यूनल के डिसीजन के बाद अपील जो होता है वो इसमें होता है, हाई कोर्ट में होता है, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। और जहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंसेस है वहाँ पे CRPC भी एप्लीकेबल है, तो वो ट्रायल कोर्ट में चलेंगे। ट्रायल कोर्ट के बाद आगे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर एक्चुअल अपील नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अंडर आर्टिकल 136 के अंदर आ सकते हैं, या हाई कोर्ट अगर अपील का सर्टिफिकेट देता है तो अंडर आर्टिकल 132, 133, 134 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो प्रोविजन के अंदर भी आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। इफ़ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज़ देयर, आपका किधर फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, एक या एक आधा कानूनी ही आपको चैलेंज करना है, तो ये टाइप के केसेस सुप्रीम कोर्ट में हमारे आते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, ये सेक्शन 94 तक है। सेक्शन शेड्यूल है 1, 2, ऐसा ये बहुत इम्पॉर्टेंट कानून है। साइबर क्राइम में काफ़ी स्पेशलाइज प्रैक्टिस भी ट्रायल कोर्ट लेवल तक चलती है। काफ़ी साइबर क्राइम के किताबें भी मार्केट में अवेलेबल है। एक आधे नानी पालकी वाला वेडनेसडे के लॉ शो में मैं कभी इसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के ऊपर लूँगा, तब मैं एक मेरा खास फ्रेंड है सुप्रीम कोर्ट में जो साइबर क्राइम का लॉयर है, उसको लाऊंगा आधा घंटा, वो भी आपको थोड़ा गाइडेंस करेगा नानी पालकी वाला वेडनेसडे लॉ क्लब के हमारे शो में। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।